आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बजाज पर्सनल लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करें कि जो आपका लोन है वो अप्रूव हो जाए। इससे पहले एक दो बार मैंने अपने दोस्तों को अप्लाई करवाया था, तो जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, और एक दोस्त का मेरा 17,000 रुपए का अप्रूवल आया था और दूसरे का 50,000 रुपए का आया था। और जब मैंने खुद भी लोन के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है मेरा 8 लाख रुपए का जो लोन का अप्रूवल आ गया है। आप में से जो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जब हम बजाज फाइनेंस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आती है। तो कॉल क्यों नहीं आती है आपको मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। अगर यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ताकि जो आपका लोन है वो रिजेक्ट ना हो और आपको जो लोन है वो महंगा ना पड़े, ये भी आपको जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और उससे भी जरूरी बात यह है कि दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि 10 लोग अगर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोगों का जो लोन अप्रूव हो जाए उसमें से 4, 5 या 6 का लोन ही अप्रूव होता है। सिविल स्कोर को देखते हुए लोन क्यों रिजेक्ट हो जाता है ये भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। आप कुल मिला के ये मान लीजिए कि A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। पहले चलते हैं लोन को अप्लाई करके देखते कि लोन अप्लाई करते समय कहाँ पर क्या चीज फिलअप करनी है। उसके साथ साथ अगर आप लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, फिर आपने डिसाइड कर लिया है तो ये लोन आपको कितना महंगा पड़ सकता है, कितना सस्ता पड़ सकता है। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो मैक्सिमम आपको 40 लाख तक का लोन मिल जाता है। लेकिन 40 लाख तो बहुत मुश्किल बात होती है, आपको भी ये पता होगा। हाँ, बट ये है कि अगर आपका जो सिबिल स्कोर ठीक है तो आपका क्या है कि 2, 4, 5, 10 लाख का लोन इजीली अप्रूव हो जाएगा। देखिए, लोन को अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको ठीक लगता है कि आपको लोन लेना चाहिए तो ही आप लोन के लिए अप्लाई करना, जो लोन का अप्लाई प्रोसेस शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इंडिविजुअल पर रहने देना है। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर देंगे और फिर उसके बाद जो आपके पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और इसके बाद आप सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आप यहाँ पर लॉग इन हो गए हैं। आपको यहाँ पर लोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, इस तरीके से कई तरीके के जो लोन का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे 40 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जितने भी लोन की जरूरत है आप उतने ही लिमिट में आप अपना जो एंटर करिएगा। मान लीजिए अगर आपको 50,000 की जरूरत है तो आप 50,000 फिल करिएगा। अगर आपको 1 लाख की जरूरत है तो आप 1 लाख रुपए फिल करिएगा। हो सकता है कि आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी जो लिमिट है वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो कितने अमाउंट का आपको लोन मिलेगा ये सब डिसाइड करेगा आपका सिबिल स्कोर। तो यहाँ पर तो मैं 5 लाख एंटर कर लेता हूँ। सिंपल सा प्रोसीड पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें कि आपका नाम एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गई, और आपका पैन नंबर आपको एंटर करना है। आपको सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की है तो अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर आप जो पेंशन वगैरह आपको मिलती है तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, मतलब कोई जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो ही उसी को लोन मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको अभी जो आपका करंट टाइम का जो पिन कोड है वो एंटर कर देना, सिटी नेम हो गया आपका, और इसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन वाले जो बॉक्स पर क्लिक करके सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे आपकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जा रही है। इसमें आपको क्या क्या फिल करना है कि आपको अपने कंपनी का नाम फिल करना है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं। मतलब दोस्तों मेरा सीधा सा मतलब ये है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, कौन सी डेजिग्नेशन है आपकी, या फिर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा बिजनेस आपका है, किस तरीके का बिजनेस है, तो ये तो आप खुद ही जानते होंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको सिंपली वही डिटेल फिल कर देनी है। तो आप भी एजुकेटेड होंगे तो ज्यादा बताने वाली बात तो मुझे नहीं लगती है कि ज्यादा डिटेल में बतानी चाहिए। तो सिंपली फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपकी जो वर्क ईमेल भी पहुंचते हैं। जैसे किसी कंपनी का नाम होगा तो कंपनी के नाम से .com होता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी के पास वर्क ईमेल हो। तो अगर वर्क ईमेल नहीं है तो आप यहाँ पर इसको स्किप
स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे जो एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस जॉब में या फिर इस बिजनेस में, तो आपको यहाँ पर वो भी डाल देना है। और इसमें ये आपसे एक और चीज पूछ रहा है कि अगर पहले से ही आप पे कोई ईएमआई चल रही है तो वो कितने की ईएमआई चल रही है, वो भी डिटेल आपसे यहाँ से पूछी जा रही है। अगर आपकी कोई पहले से ईएमआई नहीं चल रही है तो यहाँ पर आपको सिंपली 0 सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आता है सबसे मेन पेज, आपको अपने इनकम का वेरिफिकेशन करना है। इनकम वेरिफिकेशन जरूर नहीं आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप देनी पड़े, आईटीआर देनी पड़े, बल्कि आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन या स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको लोन का ऑफर देंगे। तो अब बैंक वेरिफिकेशन करना कैसे, ये थोड़ा ध्यान से देखना। आप सिंपल यहाँ नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जिस भी बैंक में आपकी इनकम आती है, ज्यादा ट्रांजैक्शन हो, उस बैंक में आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे, आपका बैंक यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। बैंक को सिलेक्ट करेंगे, सिंपली नीचे की तरफ आएंगे, गेट ओटीपी दोबारा से क्लिक करेंगे, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल कर देंगे और यहाँ पर अब आपका जो बैंक है वो दिखा दिया जाएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा अप्रूव पे क्लिक कर देंगे। आपकी बैंक से जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक ले ली जाएगी, जिससे कि आपका जो इनकम वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने जो ऑफिस का एड्रेस कंप्लीटली एंटर कर देना है। नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपने इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर देंगे तो जस्ट इसके बाद आपको जो लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमें जो लोन का ऑफर मिल रहा है वो 8 लाख रुपए दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा यहाँ आपको समझाने का मतलब ये है कि मैंने तो अप्लाई किया था कि 5 लाख रुपए का मुझे लोन मिल जाए, बट मेरी सिबिल स्कोर को देखते हुए या फिर मेरी इनकम को देखते हुए वो मुझे 8 लाख का लोन दे रहे हैं और इस लोन को पे करने के लिए मुझे ये 60 महीने का यानी कि 5 साल का टाइम दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 लाख एंटर किया था और जो मेरी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है, तो जो सिबिल भी मेरा ठीक ठाक है, तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 8 लाख का ऑफर। तो दोस्तों इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें 3 तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें कि सबसे पहला है कि फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, दूसरा है फ्लेक्सी टर्म लोन और तीसरा है टर्म लोन। इन तीनों में से हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है यह जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन के बारे में बात करते हैं। इसमें तो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग के 12 महीने होते हैं उसमें आपको ज्यादा जो ईएमआई पे नहीं करनी है और जो बाकी के जो 48 महीने यानी कि 4 साल हैं उसमें क्या है कि आपको ज्यादा ईएमआई पे करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरू जो स्टार्टिंग के जो 12 महीने मुझे 12 हजार रुपए ईएमआई पे करनी पड़ेगी और उसके बाद क्या है कि 12 महीने के बाद जो ईएमआई है मेरी वो है 23,500 रुपए मुझे पे करनी पड़ेगी। और जो इस लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है 18% का। और दोस्तों अगर यहाँ पर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं जो कि है आपका फ्लेक्सिव टर्म लोन, तो इस फ्लेक्सिव टर्म लोन वाले ऑप्शन में क्या है, तो इसमें क्या है कि दोस्तों मुझे 60 के 60 महीने जो एक जैसी ईएमआई पे करनी पड़ेगी और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों को तीनों ऑप्शन में एक जैसा ही है, मतलब कि 18% ही आपको तीन ऑप्शन में ये इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो आपको थोड़ा सा पहले ईयर के लिए मतलब पहले साल के लिए आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन एक और बात भी दोस्तों, जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो लोन है वो काफी महंगा पड़ रहा है। तो दोस्तों आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो आप चूज कर लेना। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें जो कि हमें दिखा दिया गया कि जो हमारा लोन अप्रूव हुआ था वो 8 लाख रुपए है और यहाँ पे एक पूरी स्लिप दिखाई गई है कि आपको कितना पे करना है, क्या पे करना है। तो इस पर जो लोन पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है वो लग रही है 16,227 रुपए और नीचे आपको 2 बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। स्टंप ड्यूटी है 100 रुपए और यहाँ पे जो प्री ईएमआई इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो जो कि आपका यहाँ पे है 3,221 रुपए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्री ईएमआई इंटरेस्ट क्या होता है। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस महीने लोन के लिए अप्लाई किया, तो इसका मतलब होता है जैसे मान लो आज 15 तारीख है और आज मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे लोन मिल गया, तो बाकी के जो 15 दिन बचे हैं, जो 15 दिन इस महीने के कट गए हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बैंक यहाँ पे लगा लेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो टोटल चार्जेस बन गए हैं वो बन गए हैं 19,648 रुपए। प्रोसेसिंग फीस को मिलाने के बाद बनते हैं 8,16,327 रुपए।
तो दोस्तों जो बैंक अब हमारे अकाउंट में जो लोन का पैसा डालेगा वो डालेगा 7,96,679 रुपए अपने चार्जेस वगैरह सारे काट के। तो दोस्तों अगर आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से सारा कुछ ठीक लगता है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है। नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आपको अपने आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे। सिंपल यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से आपकी जो सारी जानकारी है वो यहाँ पर मिल जाएगी और सिंपल आपको यहाँ पे क्या है कि अलाउ पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखने वाली, हो सकता है कि आप करंट टाइम पर जहां पर रह रहे हो और जो एड्रेस आधार कार्ड में है वो मैच ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी, बिहार या फिर झारखंड, तमिलनाडु से हो और करंट में आप दिल्ली, मुंबई या फिर कहीं हरियाणा, फरीदाबाद जैसे शहर में रह रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे आपका जो करंट एड्रेस है वो फिल कर देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। और फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको जो एडिशनल डिटेल डालनी है जिसमें कि फुल नेम एंटर कर देंगे, फादर नेम, मदर नेम और हस्बैंड या वाइफ नेम, जिनका भी आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है वो कर देना। आपको सिंपल सा कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने जो बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन करना है जिसमें कि सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर का नाम होगा और एफएससी कोड हो जाएगा, अकाउंट नंबर हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में क्या है कि सेविंग है, करंट है, ये हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और अब क्या है कि यहाँ पे आपको जो बैंक की डिटेल दिख जाएंगी। अगले कुछ मिनटों के अंदर क्या होगा कि जो बैंक अकाउंट में से 1 रुपया जो क्रेडिट कर दिया जाएगा ताकि आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। यहाँ लास्ट स्टेप था। अगले स्टेप में क्या है कि आपको जो एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट दिखा दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर जो लोग है वो गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारी जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, अब हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे काम करने पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ कई लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉल नहीं आई, तो मैं उसके बारे में डिटेल में जो जानकारी शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल आपको देखने को मिल जाता है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यूआर रिप्रेजेंटेटिव नंबर और नाम दोनों जो चीज आपको मिल जाती है, यानी कि बजाज फिनसर्व का एक पर्सन जो आगे लोन का जो प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा, तो उसका जो मोबाइल नंबर है और उसका नाम है दोनों ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ ठीक रहता है तो आपका जो लोन है वो अप्रूव होता है। अगर आपकी जो प्रोफाइल यहाँ पर ठीक होती है या फिर जो बंदा आपको खुद कॉल करेगा, खुद ही कॉल के आपके साथ जानकारी लेगा और आपके जो लोन का प्रोसेस जो कंप्लीट करवाएगा। और आप यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास कोई कॉल नहीं आई। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि अगर मैं इस 8 लाख के लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो पता है मेरे को फालतू पैसे कितने देने पड़ेंगे? 4,18,900 रुपए। बहुत ज्यादा है भाई। जैसे कोई भी कंपनी, बजाज कंपनी या फिर कोई भी जो लोन देने वाले कंपनी या बैंक होते हैं ना, वो इतना सारा पैसा वो लोन दे के ही कमाते हैं। बैंक खुद लोन देना चाहते हैं। जितना ज्यादा लोग लोन लेंगे उतनी ज्यादा कमाई बैंकों की होगी। बैंक वालों के दिमाग में सिर्फ एक टेंशन रहती है कि उनका जो आदमी की वेरिफिकेशन ठीक ठाक से हो जाए, कंफर्म हो जाए कि जो ये इंसान लोन ले रहा है ये ठीक से इसको पे कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बस उनको ये टेंशन होती है, वरना वो लोन देने के लिए ही बैठे हैं। उनको सारा कुछ ठीक लगता है तो वो फटाक से आपको लोन दे देते हैं। तो चलिए छोड़िए, और जिसको लोन की जरूरत होती है वो तो लेगा ही। तो अब यहाँ पर बोलते हैं कि भाई उनका कॉल नहीं आया, कि शायद वो लोन देना ही नहीं चाहते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तो आगे क्या स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने अपनी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर ली है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बैंक की तरफ से आपके पास 24 से 48 घंटे में जो खुद कॉल आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कॉल नहीं आ रहा है तो जरूरत पड़े तो आप खुद भी उस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो इसमें जो प्रोसेस क्या रहता है कि सबसे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनकी डिटेल जो आपने डाली है वो वेरिफिकेशन होगा उनका, और एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आप एक्चुअल 8 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल भी हैं कि नहीं। तो सारी जानकारी लेने के बाद आपका जो ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाया जाता है, यानी कि जो भी अकाउंट आपने दिया है उसमें पैसा तो ट्रांसफर हो जाएगा और उसी अकाउंट से हर महीने जो ईएमआई आपकी ऑटोमेटिक डेबिट होती जाएगी। इसके लिए आपको यह प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। ई एग्रीमेंट आपसे साइन करवाया जाएगा। इसके बाद आपका जो अकाउंट है, अकाउंट में आपके लोन के अमाउंट को डिस्पर्स कर दिया जाएगा। दोस्तों एक बात आप यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका लोन 50,000, 1 लाख, 2 लाख का है और आपका जो सिबिल स्कोर ठीक है तो बहुत आसानी से जो अमाउंट है वो आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो लोन अमाउंट है वो ज्यादा है और आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस कंडीशन में बैंक वाले क्या करते हैं कि उनका जो एक बंदा आपके घर आएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका घर कितना
कितना बड़ा है, आपकी सैलरी कितनी मिलती है, आप कितना कमाते हैं, आपके घर में इनकम का सोर्स क्या है, ये सभी कुछ चेक करके तब जाके आपको लोन के लिए अप्रूव करवाएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैंने सारी जानकारी शेयर कर दी है, फिर भी अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।